हम लोग को समझना है, हम लोग मतलब जो हमारा टॉप सिलेक्शन है, जो हमारे टॉप लिस्टेड है, वहां तक हम लोग को पहुंचने के लिए क्या करना होगा। दैट इज द क्वेश्चन, हाउ कैन वी बिकम ए टॉपर। हम लोग कैसे टॉपर बन सकते हैं। समझिए बात को, 95 to 99.9% है, ये सीबीएसई बोर्ड की टॉपर लिस्ट होती है। ठीक है, एक छोटा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम लोग देखेंगे और ये कंप्लीटली समझ पाएंगे कि टॉप करने के लिए हम लोग का जो क्वेश्चन अटेम्प्ट है, दैट मीन्स कि हम लोग जो एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम लोग के पास कैसा होना चाहिए। समझिए, अगर इफ यू वांट टू 95%, अगर आप 95% चाहते हैं तो आपके पास मिस्टेक्स करने की जो परसेंटेज है वो ओनली 5 है। दैट मीन्स कि इफ अगर आप मोर देन 5% मिस्टेक करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने टारगेट से भटक जाते हैं। तो अगर हम लोग का 100 मार्क्स का एग्जाम है, ठीक है, साइंस में आपको प्रैक्टिकल भी आएंगे, एसएसटी में भी आएंगे, ठीक है, अगर हम लोग का 100 मार्क्स का एग्जाम है तो वहां पे हम क्या अटेम्प्ट करें कि हम 95 तक पहुंच पाए। तो सबसे पहले तो आपकी जो प्रैक्टिकल है उसका मार्क्स हम लोग एडजस्ट करेंगे। अब आते हैं रिटेन पे। रिटेन पे आप मैक्सिमम 5% मिस्टेक कर सकते हैं, मतलब आपके पास 5% से ज्यादा मिस्टेक्स करने के लिए नहीं है। अगर आप 5% से ज्यादा मिस्टेक करते हैं तो आप अपने टारगेट से भटक जाएंगे। तो अक्सर हम लोग का क्वेश्चन होता है, हम लोग अक्सर बोलते हैं सर एक क्वेश्चन छोड़ ही देंगे तो क्या हो जाएगा। बउआ, एक क्वेश्चन छोड़ दोगे अगर तो आप 95% तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो क्वेश्चन छोड़ने की तो गुंजाइश ही नहीं है, आपको क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं है। एग्जाम में हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और करेक्टली अटेम्प्ट करना है। इसके लिए जो सबसे अच्छी चीजें हैं, अब आते हैं हम, ये 95% वाले जो होते हैं ना वो डिस्ट्रिक्ट टॉप 20 के लिस्टेड होते हैं। 2019 में एक लड़का था जो कि 97.8 करता है और बावजूद इसके दरभंगा में उसको चौथा रैंक मिलता है। अब समझिए कि 97.8 वाले लड़के को दरभंगा में, मतलब एक जिले में चौथा रैंक मिलता है, मतलब ये स्टेट टॉपर में तो ऑब्वियसली नहीं होगा। तो आपकी टारगेट होगी 98%। आप किसी भी जिला को टॉप करने के लिए, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अपना एक बेहतरीन स्थान लाने के लिए आपको एटलीस्ट 98% चाहिए। 98% दैट मीन्स आप ओनली 2% मिस्टेक कर सकते हैं, लेस देन 2%। हम लोग 2% नहीं बोलेंगे क्योंकि हम लोग 98 क्रॉस करने जा रहे हैं। हम लोग को 98 क्रॉस करना है। अगर हम लोग एक डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना चाहते हैं तो आप ओनली 2% मिस्टेक्स कर सकते हैं। तो जब आप 2% मिस्टेक्स करने की बात करते हैं या फिर लेस देन 2% मिस्टेक्स करने की बात करते हैं तो एक बहुत ही बेहतरीन तैयारी चाहिए, एक हम लोग को ठोस आधार चाहिए यहां तक पहुंचने के लिए। तो अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके दिमाग में चलते रहता है कि अच्छा चलो करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये पावर का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल पावर का क्वेश्चन है, हमें नहीं समझ में आया, एक क्वेश्चन यहां से आएंगे 3 मार्क्स के। सपोज करिए कि 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल पावर का है और किन्हीं कारणवश आप नहीं समझ पाए, तो आपके दिमाग में तनिक भी ये नहीं आना चाहिए कि चलो इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे हम लोग, क्योंकि आप जैसे ही ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन को छोड़ते हैं आप कहीं ना कहीं 98 से नीचे चले जाते हैं। तो हम लोग को अपनी मानसिकता को सही करना है, हम लोग को सोचना है कि 98 तक पहुंचने के लिए सबसे पहला क्या होना चाहिए। सबसे पहला यह है कि आप अपने माइंडसेट से निकाल दीजिए कि हमें कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ना है अदरवाइज, या फिर कोई भी क्वेश्चंस हमें छोड़ने हैं। आपको कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, वो भी करेक्टली। हम लोग परसेंटेज की बात करेंगे तो अगर आप 98% कंडक्ट करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू डू 98% मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशंस, अगर आप 98% मार्क्स अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में लाना चाहते हैं तो आप केवल 2% मिस्टेक्स कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग सिलेबस पे, तो कैसे कर पाएंगे हम लोग। तो जो आपके बोर्ड के सिलेबस हैं, सबसे पहले हम लोग उसको ऑन द बेसिस ऑफ एनसीईआरटी तैयारी करेंगे। अब पढ़ने का लेवल हम लोग का ये नहीं होना चाहिए कि हम लोग एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को रट लेंगे, सारे क्वेश्चंस को याद कर लेंगे तो हम यहां तक पहुंच पाएंगे। जी बिल्कुल नहीं है। आप किसी भी एक्सरसाइज को पढ़ते हैं, हम एक टॉपिक ले लेते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये फिजिक्स की चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और यहां से 6 to 8 मार्क्स क्वेश्चंस आते हैं। अक्सर ये वैरी भी कर सकता है क्योंकि ईयर बाय ईयर हमारे रूल चेंजेस होते रहते हैं। तो 6 to 8 क्वेश्चंस अगर आपके आते हैं
तो इसमें एक भी टॉपिक और उस टॉपिक का कंक्लूजन, स्टेटमेंट, एक्सपेरिमेंट, वेरीफाइंग लॉ, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, मतलब ईच एंड एवरी टॉपिक्स आपके कंप्लीटेड होने चाहिए। ठीक है, तो अभी हमने जो थ्रू द परसेंटेज समझाया है आपको कि हाउ कैन यू कंडक्ट द 98% इन योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। फर्स्ट क्वेश्चन, इसका सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि आपके पास मिस्टेक्स के चांसेस बहुत कम होते हैं। कैसे, समझिए बात को। हम ग्रास और ट्री में कंपैरिजन करके आपको बताते हैं। ग्रास एंड ट्री, ये घास जो होती है ना, इसकी लंबाई छोटी होती है, इसका बॉडी का आकार छोटा होता है, इसके शरीर का आकार छोटा होता है, लेकिन ये ट्री जो होता है ना, ये बहुत बड़ा होता है। ठीक है, घास को पलने में और बड़ा होने में बहुत टाइम नहीं लगता है, बहुत ज्यादा गर्मी बरसात नहीं झेलना पड़ता है और बहुत ज्यादा उसको अपने जीवन में स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। लेकिन ट्री को अपने कंप्लीट फिजिकल डेवलपमेंट तक पहुंचने के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत सारे कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार अगर आपके सपने बड़े हैं तो आपकी स्ट्रगल भी बड़ी होनी चाहिए। अगर आपके लक्ष्य बड़े हैं तो आपका स्ट्रगल भी बड़ा होना चाहिए, आपके त्याग भी बड़ा होना चाहिए। अगर आपका स्ट्रगल और आपका त्याग बड़ा है, ऑब्वियसली आपका परिणाम भी बड़ा होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।